खबर अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा और पानी का तेज बहाव और 2 लोगों की पुष्टि हो चुकी है मौत की। ऐसी खबर मिल रही है वहां से कि 5 लोग मरे हैं, 2 की पुष्टि हो चुकी है। तेज बहाव में 25 टेंट भी बहे हैं। तस्वीर इस वक्त आपके सामने। आईटीबीपी की 2 टीम बचाव में जुट चुकी है और एनडीआरएफ की कई टीमों को रवाना कर दिया गया है। एनडीआरएफ की डीजी ने जब हमसे बातचीत की उसके बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हर एक शख्स को हर हाल में हम वहां से सुरक्षित बाहर निकालेंगे। लेकिन एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इन सभी की टीमें वहां पे मौजूद हैं और वहां पे रेस्क्यू टीम युद्ध स्तर पे काम कर रही है। आप देख रहे हैं खतरे की घंटी वहां पे पहले से ही, और मौसम अचानक से बदलता है, बादल फटता है, जो कि पहाड़ों के बारे में हमेशा हम सुनते हैं कि कब वहां पे ऐसा मौसम हो जाए कोई कह नहीं सकता। लेकिन सबसे ज्यादा रेस्क्यू टीमों के सामने चुनौती इसलिए है क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पे पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे अगर अभी इस खराब मौसम में आप चॉपर लैंड कराना चाहें तो ये नहीं संभव है। इजीली आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं और साल भर का इंतजार और उसके बाद जाकर श्रद्धालु इस वक्त में जाकर बाबा के दर्शन करने पहुंचते हैं। लेकिन वहां पे बादल फटने से ये बड़ा हादसा हो चुका है जिसमें 2 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं। रिफत जब हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे स्थानीय सहयोगी, उन्होंने एक एक एंगल से वहां से तस्वीरें बताई कि कैसे यहाँ पे हालात खराब होते गए। और रिफत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रिफत, ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि 2 लोगों की मौत की पुष्टि की खबर सामने आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि 2 लोगों की मौत की जो है वो पुष्टि की है। पुलिस ने कहा है कि 2 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं, उनकी मौत हुई है इस हादसे में। तो ये एक बड़ा हादसा कहा जा सकता है क्योंकि जब पहाड़ों पे इस तरीके का हादसा होता है तो वहाँ पे पानी कौन सा रुख इख्तियार करे, कौन सी डायरेक्शन ले, किसी को मालूम नहीं होता है। चूंकि हमने जिस तरीके से विजुअल्स में साफ दिख रहा है किस तरीके से टेंटों के बीच में से पानी चला गया है, यानी जो होली केव के इर्द गिर्द जो टेंट लगे हुए होते हैं वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। यानी जब यात्री वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहां पे वो रुकते हैं, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम होता है, वहां टेंटमेंट्स जो है वो होते हैं। तो 25 टेंट जो है इसकी जद में आ गए तेज बहाव वाली पानी में, और 2 लंगर भी वहां पे थे वो भी पानी के बहाव में आ गए। और अभी 2 लोगों के मौत की जो है पुष्टि हो चुकी है और कई यात्री जो है वो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं और सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ और लोगों की भी मौत हो सकती है कि हुई हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं, जैसा सोर्सेज बता रहे हैं, अराउंड 5 पीपल आर फेयर डेड, ऐसी आशंका जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू किया गया है। एनडीआरएफ वहां पे है, एसडीआरएफ वहां पे है, आर्मी, सीआरपीएफ, पुलिस, आईटीबीपी और बाकी जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पे हैं। काफी तैयारी होती है इस चीज के लिए कि किसी भी इस तरीके की आपदा से निपटा जा सके। लेकिन जो ही बहुत तेज बहाव वाला पानी आता है तो पहले कुछ मिनट्स में कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना नामुमकिन होता है क्योंकि बहाव पानी का बहुत ज्यादा होता है। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि बिल्कुल होली केव के इर्द गिर्द ही ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, यानी जो बादल फटे हैं, यानी आसमान से जो पानी बरसा है वो बिल्कुल होली केव के इर्द गिर्द बरसा है। और उसके बाद पानी ने माउंटेन्स के ऊपर से अपना रुख इख्तियार किया और टेंट जहां पे लगे हुए थे, और साफ दिख रहा है विजुअल्स में कि तकरीबन 100 के करीब या उससे ज्यादा टेंट वहां पे लगे हुए थे। और जो पहले साइड में जहां से ये पानी बह रहा था, जो उसकी जद में जितने भी टेंट आ गए वो वॉश अवे हुए हैं, काफी सारे टेंट और 2 लंगर भी वॉश अवे हुए हैं। और इस वक्त वहां पे मौसम खराब है। आप देख सकते हैं कि काफी लोग जो है वो छाता लेके वहां पे घूम रहे हैं। उसका मतलब है कि वहां पे हल्की बारिश अभी भी हो रही है। तो जब तक मौसम बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तब तक क्लियर पिक्चर वहां से मिलना काफी मुश्किल है। जिस तरीके से हमारे साथ बात करते हुए एनडीआरएफ के डीजी बता रहे थे कि वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, कुछ और टीमें भी वहां भेज दी गई हैं क्योंकि वहां पे ऑलरेडी टीमें रहती हैं। जैसा उन्होंने जेएंडके पुलिस की बात की, वो उनके पास वेल ट्रेंड माउंटेन ये जो है से जुड़े हुए लोग हैं और उनको ट्रेंड किया जाता है। जेएंडके पुलिस के पास अच्छा एक अमला है जो वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस में आगे आगे रहता है। ऐसी तस्वीरें बीते साल हमने उत्तराखंड से भी देखी थी और एक बार फिर से पहाड़ों में ये बादल फटने की वजह से ऐसा मामला, ऐसा वाकया सामने आया। रिफत, आप डीजी का जिक्र कर रहे थे, लेकिन क्या इस वक्त किसी स्थानीय व्यक्ति से आपकी बातचीत हो पाई है या किसी ऐसे श्रद्धालु से जो कि वहां पे मौजूद हो और एक्चुअल सिचुएशन वो बता सके?
देखिए काफी सारे लोगों से मैंने विजुअल्स भी हासिल किए, उन्होंने वीडियोस भी भेजे, लेकिन एग्जैक्ट सिचुएशन का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि इनिशियली जो 25 टेंट जो है वो इस पानी की जद में आ गए। मैं फिर से दर्शकों को समझाना चाहूंगा, ये पहाड़ी एरिया है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब यही होता है कि आसमान में बादल फट जाते हैं, क्योंकि बादल काफी थिक होते हैं जहां पे पहाड़ी एरिया होता है। जैसे आपने जिक्र भी किया इससे पहले जिस तरीके का हादसा हुआ था, और वहां पे भी उस एरिया में भी पहाड़ी इलाका है, और ये जो पूरा पहाड़ी इलाका है वहां पे बहुत ही मोटे बादल होते हैं, यानी पानी बहुत ज्यादा होता है, और जब वो टकराते हैं बादल तो एकदम से बादल फट जाते हैं और पानी नीचे आ जाता है, और जब वो माउंटेन पे पड़ता है तो वो तेज बहाव से नीचे आ जाता है। उसी वजह से फ्लैश फ्लड्स जो है वो हो जाते हैं, और फ्लैश फ्लड में जो भी आगे आता है और पानी उसको अपने साथ में लेके जाता है। जिस तरीके से 25 टेंट और 2 लंगर जो है, यानी वो भी लंगर जो है वो भी टेंट्स में होते हैं, लेकिन बड़े टेंट्स वहां पे लगे हुए होते हैं, वो उसकी जद में आ गए, और जो लोग उनमें थे वो प्रभावित हुए, वो मुतासिर हुए। उनमें से 2 लोगों की मौत हुई है, कुछ लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं, और कुछ लोगों की मौत हुई होगी ऐसा समझा जा रहा है, जिस तरीके से फ्लैश फ्लड्स ने काफी टेंट्स को अपनी लपेट में ले लिया। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा मैंने कहा, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, सीआरपीएफ है, पुलिस है, आईटीबीपी है, और भी बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें वहां पे तैनात है, क्योंकि इस बार बहुत ही सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था, और यही माना जा रहा है कि जो तादाद वहां पे सुरक्षा बलों की काफी ज्यादा है, वो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। और वहां के लोग जो है स्थानीय इर्द गिर्द जो वहां पे जाते हैं, टेंट्स लगाते हैं, वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में आगे आगे आते हैं। काफी सारे ट्रेंड लोग हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के पास भी, जिनको इसी चीज के लिए ट्रेंड किया गया। जब भी कोई आपदा आती है वो क्विक रिस्पांस टीम उनके पास भी है, माउंटेन टीम उनके पास भी है, ट्रैकर्स की टीम उनके पास है, और उनको इस वक्त ड्यूटी पे लगाया जाता है जब यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन यात्रियों की तादाद बहुत ज्यादा इस बार इर्द गिर्द वहां पे थी, 1 लाख के करीब अभी तक लोगों ने दर्शन किया है, जिस तरीके से ऑफिशियल फिगर्स आ रहे हैं, और लगातार हजारों की तादाद में लोग जो है वो दर्शन कर रहे थे। हालांकि 1-2 दिन से थोड़ा ठीक ही मौसम था, लेकिन प्रेडिक्शन थी कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो पानी ने रास्ता इख्तियार किया, ऐसा नहीं था कि वहां पे रिवर था और वहां पे टेंट्स लगाए गए, बल्कि एकदम से जब पानी आ गया तो उस पानी ने एक रिवर की शक्ल जो है वहां पे इख्तियार की, और फ्लैश फ्लड जिसको कहते हैं, यानी तेज बहाव वाला पानी जो है वो बिल्कुल टेंटों के बीच में से निकला, जो बिल्कुल साफ विजुअल्स में दिख रहा है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि डीजी जिस तरीके से बता रहे थे कि पैनिक की कोई जरूरत नहीं, लेकिन सिचुएशन ये मैं कहना चाहूंगा कि कंट्रोल में इसलिए है क्योंकि फ्लैश फ्लड्स का पानी अगर 10 मिनट आता है, एकदम से तेज बहाव से आता है और उसके बाद रुक जाता है, क्योंकि एकदम से ये पानी आ जाता है और माउंटेन्स से गुजर के फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे खतरा रहता है, क्योंकि वहां पे यात्री नहीं है, बल्कि जो आगे रिवर है, सिंध रिवर, वो ये पानी उसी में आगे अल्टीमेटली जाएगा, तो वहां पे उसे कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पहले ही अलर्ट पे लगा दिया गया है, पूरे एरिया में अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो आगे कोई खतरा नहीं हो सकता है। लेकिन जो पहली जी रिफत, आप जो बता रहे हैं इस बहाव के बारे में कि अब इस बहाव से कोई खतरा नहीं है, उस वक्त जो बह गया है उसको रेस्क्यू करना है, लेकिन अब 2 सिचुएशन आई थिंक टीमों के सामने हो सकती है कि एक तो जो लोग इस पानी के बहाव में फंस गए हैं उनको रेस्क्यू करना, और अब आगे यात्रा इनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है ये भी डिसीजन लेना है, और इन लोगों को भी रेस्क्यू करके बाहर निकालना है। देखिए बिल्कुल, यात्रा तो मैं समझता हूं कि आगे कंटिन्यू होगी, क्योंकि ये तो एक नेचुरल सा प्रोसेस है। क्लाउड बर्स्ट हो गया, पानी बह गया, अब जिसको जो भी उसमें मुतासिर हुआ वो तो हुआ, इस चीज से तो यात्रा नहीं रुकने वाली है। यात्रा मैं समझता हूं कि कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स तो हो सकते हैं कहीं पर भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग वहां पे टेंट्स में थे, क्योंकि पानी इर्द गिर्द जमा हो गया, अब टेंट्स नए सिरे से एस्टैब्लिश करने होंगे। जो तैयारी की गई थी वो काफी हद तक जो है वो मुतासिर हुई, नए सिरे से टेंट लगाने पड़ेंगे, और जो वहां पे यात्री हैं क्या उनको नीचे लाया जाएगा, क्योंकि चॉपर सर्विस इस वक्त ऑपरेट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मौसम खराब है और वहां पे माउंटेन्स पे फिर लैंडिंग करना या उसके बाद टेक ऑफ करना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे में क्या उनको वहां पे मजीद जो तैयारी होगी, क्योंकि एक कंटिजेंसी प्लान होता है, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा है, इतनी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, और वहां पे वैसे ही कुछ टेंट्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं, जिसमें सुरक्षा बल वैसे ही रहते हैं हिफाजत के लिए, तो वहां पे मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि 25 टेंट वहां पे क्विकली लगाए भी जा सकते हैं, जहां पे ठीक है। रफत, मैं आपके पास आती हूं, एक यात्री मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजेश जी हैं। राजेश जी, आपने क्या देखा, हमारे दर्शकों को बताइए। इस वक्त आप सुरक्षित हैं, आप ठीक जगह पे हैं?
हाँ, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं सब लोग। हाँ। अभी हमने देखा कि क्या नाम है, यहाँ से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है जी। काफी सारा। और इतना क्या नाम है, हमारी जो सीआरपी है हाँ। ये काफी मदद कर रही है लोगों की। कोई फंसा हुआ तो नहीं है आपकी नजर में अभी तक, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द नहीं कोई नहीं आपकी नहीं, पहचान अभी वाला? तक कोई हमारी नजर में नहीं, अभी तक कोई नहीं है। लोग सेफ हैं, अपना आ रहे हैं अच्छे से, क्योंकि क्या है हमारी जो सीआरपी है, सीआरपी ने काफी लोगों को अच्छे से रेस्क्यू किया है और कंटिन्यू हेलीकॉप्टर से उनको नीचे लाया जा रहा है। ठीक है राजेश जी, एक और सवाल, जब ये बादल फटा तो आप लोगों को कुछ आवाज सुनाई दी, कैसे क्या हुआ, जरा वो हमारे दर्शकों को बता पाए आप? नहीं, आवाज तो कुछ नहीं सुनाई दी, एकदम से ऐसा लगा पानी आ गया कहीं से सारा का सारा। जी फिर से आप दोहराएं, क्या आपने कहा? हमने देखा कि एकदम से ना पानी आया बहुत सारा बह करके, जो उसकी स्पीड काफी तेज थी। हाँ, और हाँ। कुछ नहीं। अच्छा, एक ऐसी खबर आ रही है कि कुछ टेंट बह गए हैं इस पूरे बहाव में। जी जी जी, हाँ, कुछ टेंट है ना हाँ, हाँ। जो लगे हुए थे, जिनके अंदर यात्री लोग रुकते हैं। हाँ, हाँ। और एक आध लंगर था छोटा, वो भी क्या नाम है उसके अंदर थोड़ा सा बह गया है। तो उसमें क्या कोई यात्री थे उस वक्त जब ये बहाव हुआ, जब ये बादल फटा? नहीं, मेरे को इस बारे में नहीं मालूम, क्योंकि मेरे सामने ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, अभी टीमें किस तरीके से काम कर रही है जरा, क्योंकि लोग कुछ पैनिक भी हो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके परिचित इस यात्रा में होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उसी जगह पे मौजूद हैं, एक्चुअल सिचुएशन आप ही को मालूम है। मैं आपको मैं ये कहना चाहूंगा, कोई इतना वो नहीं, हमारे जो लोग यहाँ पर हैं वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये नहीं कि सीआरपी मदद कर रही है, जो एक दूसरे की लोग भी मदद कर रहे हैं, यात्री आपस में। अच्छा, आपस में यात्री भी और जो स्थानीय लोग वहां सपोर्ट के लिए रहते हैं वो सब भी मदद कर रहे हैं, ऐसा? जी जी ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। आपकी नजर में क्या वहां जितने भी लोग थे फंसे हुए, सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है आप जहां जी पे जी, मौजूद हैं? काफी हद तक। जी जी। और कम से कम कितने एरिया को इस बहाव ने अपनी चपेट में ले लिया है बादल फटने के बाद? ये मैडम थोड़ा भाव क्या है कि वहाँ बहुत थोड़ा स्पेस है। हाँ, तो हाँ। वहाँ थोड़ा छोटा ही दिखता है, लेकिन काफी सारा जगह में पानी आ गया है। क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं ना राजेश जी, उसमें ये दिख रहा है कि ये एक दरिया की शक्ल ले चुका है। राजेश जी स्थानीय नहीं है वहां, बल्कि यात्रा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, ये श्रद्धालु हैं, और फिलहाल इनके मुताबिक सबसे बड़ी बात और राहत की बात यह है कि जो हमारी टीमें हैं, जिसमें इन्होंने सीआरपीएफ का नाम लिया, ये सभी टीमें अलर्ट हैं और इस वक्त हम आपको बताएंगे कि बादल आखिर फटता कैसे है, किस तरीके से बादल फटता है और पहाड़ों के मौसम में कैसे सिचुएशन में बादल फटता है और उसके बाद क्या स्थिति होती है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। पहाड़ों की स्थिति हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं। उत्तराखंड का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस तरीके की बड़ी घटना वहीं से सामने आई थी और वहां भी यही भयावह सिचुएशन, लेकिन उस घटना से इस घटना को मैं अलग करके